Welcome back friends, welcome to Tanish coaching classes. Friends, today I am going to explain you class 11th General English lesson first. The Portraits of a Lady written by पुष्पन सिंह। तो दोस्तों इसकी समरी में बताऊंगा। आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप इसमें नए व्यूअर हैं, तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर सेट कर ले, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो दोस्तों बिना देर करते हुए मैं इसकी शुरुआत करता हूं। द पोर्ट्रेट्स ऑफ अ लेडी रिटन बाय पुष्पन सिंह। समरी इन इंग्लिश, ऑथर्स ग्रैंडमदर, यहाँ पर लेखक की दादी, ग्रैंड पेरेंट्स, ऑथर के पेरेंट्स के बारे में बताया गया। खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर वॉज वेरी ओल्ड, और खुशवंत सिंह की दादी माँ बहुत ही बुजुर्ग थी, बूढ़ी थी। सी वॉज सो ओल्ड दैट, वह इतनी बूढ़ी थी कि सी कुड नॉट ग्रो एनी ओल्डर, वह और अधिक बूढ़ी नहीं हो सके। हर फेस वॉज रिंकल्ड, और उसके चेहरे पर रिंकल्ड मीन्स झुर्रियाँ, चेहरे पर बुढ़ापे के कारण लाइन जो आ जाती है उन्हें हम कहते हैं रिंकल्स। तो उसके चेहरे पर रिंकल अर्थात झुर्रियाँ थी। शी हैड अ स्टूप एंड हॉवर्ड अबाउट विथ वन हैंड, और वह विकलांग मतलब ठीक से चल नहीं सकती थी, यानी कि विकलांग होने के कारण ठीक से चल नहीं सकती थी। उसका खूब थी, जिससे एक हाथ घुटने पर और दूसरा हाथ खूब पर रख करके वो चलती थी। पीपल सेड दैट, लोगों ने कहा कि वंस शी हैड बीन यंग एंड प्रेटी, एक बार जब वह युवा और सुंदर थी। एंड हैड अ हस्बैंड, उसके पति था। बट द ऑथर कुड हार्डली बिलीव्ड इट, लेखक इस पर मुश्किल से विश्वास कर सका। ऑफ कोर्स हिज grandfather's picture was there on the wall, उसके दादाजी की पिक्चर दीवार पर थी, टंगी हुई थी। He looked very old, वह बहुत ही बूढ़े दिखते थे। He had a long white beard, उनकी लंबी और सफ़ेद दाढ़ी थी। He did not look like a person, वह ऐसे व्यक्ति नहीं दिखते थे who could have had a wife, जिनकी पत्नी हो, एंड सन एंड डॉटर, और जिनके बेटा बेटी हो। He looked like a man who could have only lots of grandchildren, बल्कि वह तो ऐसे दिखते थे जैसे उनके बहुत सारे पोते पोतियां हों। ऑथर्स इज लेफ्ट विथ ग्रैंडमदर। अब आपका नेक्स्ट पैराग्राफ में हम बात करते हैं जब ऑथर उनकी दादी माँ को छोड़ करके जाते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं ऑथर्स पेरेंट्स वेंट टू द सिटी, और लेखक के माता पिता शहर गए। दे लेफ्ट हिम विथ द ग्रैंडमदर इन देयर विलेज होम, और वो लेखक को उसकी दादी माँ के पास साथ छोड़ गए। एवरी मॉर्निंग सी बाथ्ड हिम एंड ड्रेस्ड हिम टू प्रिपेयर फॉर स्कूल, प्रति सुबह वह उसे नहलाती थी और उसे ड्रेस पहनाकर स्कूल के लिए तैयार करती थी। सी sang a prayer while she watched him, सी sang a prayer while she watched him, जब वह उसे नहलाती थी तो प्रेयर किया करती थी। सी hoped he would learn the prayer by heart, और वह उसे आशा करती थी
ही वुड लर्न प्रेयर बाय हार्ट, वह दिल से प्रार्थना सीख जाएगा, याद कर लेगा। बट द बॉय नेवर केयर्ड टू लर्न इट, लेकिन लड़के को इसे सीखने की कोई फिक्र नहीं थी। शी गैव हिम अ थिक चपाती, शी गैव हिम अ थिक चपाती विथ बटर एंड शुगर फॉर ब्रेकफास्ट, और उसके लिए मोटी चपाती, शुगर यानी शक्कर और बटर के साथ उसे चपाती देती थी। देन शी अकम्पेंड हिम टू स्कूल, फिर वो उसके साथ स्कूल जाती थी। द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, स्कूल मंदिर से ही जुड़ा हुआ था। द प्रिएस्ट टॉट द चिल्ड्रन मॉर्निंग प्रेयर एंड अल्फ़ाबेट्स, पुजारी बच्चों को सुबह की प्रार्थना और अल्फ़ाबेट्स सिखाया करता था। इन द मीन टाइम, ठीक उसी वक्त, शी रीड द स्क्रिप्चर्स इनसाइड द टेम्पल, और मंदिर में स्क्रिप्चर्स पढ़ा करती थी, अर्थात मंदिर में ग्रंथ यानी कि ईश्वरों से, भगवान से संबंधित जो स्क्रिप्चर्स, जिसे हम कह सकते हैं ग्रंथ आदि, पढ़ा करती थी। आफ्टर स्कूल बोथ ऑफ देम वॉकड बैक होम, स्कूल के बाद दोनों ही स्कूल से पैदल वापस आते थे। ऑन द वे दे थ्रू स्टेल चपातीज टू स्ट्रीट डॉग्स, रास्ते में वो गली के कुत्तों को रोटी डालती थी। ऑथर गोज टू द सिटी, फिर इसके बाद पैराग्राफ आता है जिसमें हम ऑथर के शहर जाने के बारे में पढ़ेंगे। ऑथर्स पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड, जब लेखक के माता पिता पूरे तरीके से सिटी में, शहर में सेट हो जाते हैं, तो दे सेंड फॉर द बॉयज एंड हिज ग्रैंड मदर, तो वे वहाँ पर उसके लड़के को और दादी को भी बुला लेते हैं। बोथ ऑफ देम लिव्ड टुगेदर बट शी कुड नॉट अकम्पनी हिम टू स्कूल, अब दोनों साथ में रहते थे लेकिन वह उसके साथ स्कूल नहीं जा सकती थी। ही वेंट टू स्कूल इन अ बस, वह स्कूल बस में जाया करता था। ग्रैंड मदर्स डिसअप्रूव ऑफ सिटी एजुकेशन, अब इसमें आपको बताया गया कि ग्रैंड मदर किस तरीके से शहर की एजुकेशन से असहमत होती है। ग्रैंड मदर्स डिसअप्रूव्स ऑफ सिटी स्कूल एजुकेशन, दादी माँ सिटी के या शहर के स्कूल की जो एजुकेशन होती है उसको डिसअप्रूव कर देती है। व्हेन द बॉय कैम बैक फ्रॉम स्कूल, लड़का जब स्कूल से वापस आया, शी आस्क्ड हिम व्हाट ही हैड लर्नड, उसने उससे पूछा कि उसने क्या सीखा। ही टोल्ड हर अबाउट द इंग्लिश वर्ड्स, उसने इंग्लिश के शब्दों के बारे में बताया। एंड लॉ ऑफ साइंस, साइंस विज्ञान के नियमों के बारे में बताया। एंड शी कुड नॉट हेल्प हिम विथ हर लेसन, वह उसके पाठों में मदद नहीं कर सकी। मोर ओवर शी डिड नॉट बिलीव इन दोज थिंग्स, और वो इन चीज़ों में उसने विश्वास भी नहीं किया। शी वॉज अनहैप्पी टू नो दैट दे डिड नॉट टीच हिम अबाउट गॉड, और वह इस बात से नाखुश थी कि उसे वहाँ ईश्वर के बारे में नहीं सिखाया गया। बट शी वॉज मोस्ट शॉक्ड व्हेन ही टोल्ड हर दैट, लेकिन वह बहुत शॉक में थी, यानी उसे बहुत झटका लगा जब उसने कहा कि ही वॉज बीइंग गिवन, वॉज मोस्ट शॉक्ड व्हेन ही टोल्ड हर दैट ही वॉज बीइंग गिवन लेसन इन म्यूजिक, जब यहाँ पर लेखक ने उसे बताया कि उसे म्यूजिक का अर्थात संगीत का लेसन दिया गया है, तो शी बिलीव्ड दैट, तो वह विश्वास करती थी कि म्यूजिक वॉज मीन्ड ऑफ लो पीपल, कि म्यूजिक संगीत सीखना
नीचे लोगों का काम होता है, एंड नॉट फॉर जेंटल फॉक, सभ्य लोगों का नहीं। सी स्टॉप्ड स्पीकिंग टू हिम, और उसने स्पीकिंग टू हिम, उसे बोलने से मना कर दिया, स्टॉप बोलना उससे बंद कर दिया। ऑथर इज गिवन अ सेपरेट रूम, ऑथर को एक अलग कमरा दे दिया गया। द ऑथर वेंट टू यूनिवर्सिटी, ही वॉज गिवन सेपरेट रूम, जब लेखक यूनिवर्सिटी गया तो उसे अलग सेपरेट रूम दिया गया था। नाउ द लास्ट लिंक बिटवीन दैम वॉज ब्रोकन, अब उनके बीच की जो अंतिम कड़ी थी वो भी टूट गई थी। दे हार्डली इवर सॉ ईच अदर्स, वे मुश्किल से एक दूसरे को देख पाते थे। ग्रैंड मदर्स फीड स्पैरोज, बट ग्रैंड मदर वॉज नॉट परटर्ब्ड, लेकिन दादी माँ फिर भी विचलित नहीं हुई थी। सी स्पेंड हर टाइम एट द स्पिनिंग व्हील एंड प्रेयर्स, वह अपना समय चरखी चलाने में और प्रार्थना करने में बिताती थी। नाउ देयर वॉज नो डॉग्स इन द सिटी, अब शहर में कोई कुत्ते भी नहीं थे। सी फैड स्पैरोज, वह चिड़ियाओं को खिलाती थी। दे वर हर बेस्ट फ्रेंड्स, वे उसके अच्छे मित्र थे। एंड सी वॉज वेरी हैप्पी विथ दैम, और वह उनके साथ बहुत खुश थी। द ऑथर गोज अब्रॉड, अब ऑथर की, लेखक की यहाँ पर विदेश जाने के बारे में बताया गया है। When the author was going abroad for higher study, जब लेखक विदेश उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाता है, she went to railway station to say goodbye, to say goodbye, वह उसको रेलवे स्टेशन जाती है उसे गुड बाय कहने के लिए, उसके यात्रा के हैप्पी जर्नी कहने के लिए, उसे विदा करने के लिए वो जाती है। सी डिड नॉट स्पीक, वह नहीं बोली। सी डिड नॉट स्पीक, सी केप्ट सेइंग हर प्रेयर, वह अपनी प्रार्थना उसने चालू रखी। बट सी किस्ड हिम ऑन द फोरहेड, बल्कि उसने उसे माथे पर चूमा। द ऑथर थॉट इट वॉज द लास्ट टाइम ही सॉ हर, लेखक ने सोचा कि यह अब अंतिम समय है कि उसने उसे देखा। बट ही वॉज रॉन्ग, लेकिन वो गलत था। सी वॉज वंस अगेन ऑन द रेलवे स्टेशन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर 5 years, जब वो 5 साल बाद वहाँ से वापस आया तो एक बार वो फिर रेलवे स्टेशन आती है। ग्रैंड मदर्स सेलिब्रेशन, ऑथर्स होम। द एंड। नेक्स्ट मॉर्निंग हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, अगली सुबह उसके होंठ मूव करना बंद कर दिए थे। द रोजरी फेल ऑफ हर लाइफलेस फिंगर्स, और उसके माला, भजन की जो माला थी उसके बेजान उंगलियों से नीचे गिर गई थी। सी हैड डाइड, वह मर चुकी थी। ऑथर्स पेरेंट्स लेड हर ऑन द फ्लोर एंड कवर्ड हर विथ अ रेड श्राउड, लेखक के पेरेंट्स ने उसको फ्लोर पर नीचे उतारा और उसे लाल, यहाँ पे श्राउड्स मीन्स होगा कफन, कफन से उसे कवर कर दिया। स्पैरोज मॉर्न हर डेथ, अब यहाँ पर बताया गया चिड़ियाओं का उसकी मृत्यु पर मॉर्न करना, यानी अफसोस करना, दुख करना। तो थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज कैम एंड सेट ऑल ओवर इन हर रूम, हजारों चिड़ियाएँ वहाँ पर आईं और उसके आसपास, रूम के आसपास बैठ गईं। दे डिड नॉट चर्प, एक ने भी, चर्प मीन्स आवाज़ करना, चहचहाना, चहचाया नहीं, एक ने भी आवाज़ नहीं की। दे सेट साइलेंटली, वे चुपचाप बैठी। ऑथर्स मदर ब्रोक अ ब्रेड इनटू पीसेस एंड थ्रू इनटू इट टू देम, लेखक की माँ ने रोटी के टुकड़े किए और उनके सामने फेंक दिया। बट द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ इट, लेकिन यहाँ पर चिड़ियाओं ने उनको देखा भी नहीं। व्हेन द बॉडी वॉज कैरिड अवे, और जब उसके फॉर क्रीमेशन
जब उसके शरीर को दाह संस्कार, क्रीमेशन मीन्स दाह संस्कार के लिए ले जाया गया, द स्पैरोज फ्लू अवे क्वाइटली, और सभी चिड़ियाँ वहाँ से शांतिपूर्वक उड़ गईं। द क्रम्स ऑफ ब्रेड ले अनटच्ड, यानी कि रोटी के एक भी टुकड़े को बिना छुए वो वहाँ से उड़ जाती हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये लेसन की समरी कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों यदि आप कहते हैं तो मैं इस पर आगे इसकी सीरीज चला देता हूं और इस पर आगे इसके क्वेश्चन भी डाल दूंगा, यदि बस आप मुझे इसके बारे में आप कमेंट्स करके मुझे एक बार बता दें। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।